नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति सीखेंगे और उसकी ज़रूरत क्यों होती है, उसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप वीडियो जो है वो एंड तक देखें, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति जो है वो इसके बाद हर क्लास में आपको बहुत काम आने वाली है। तो ये बेसिस है और इस पर फिर हम डेवलप करते जाएंगे और आगे जाके आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल करके सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले सीखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता क्यों है। तो अभी तक हमने सिर्फ संख्या रेखा पर किसी बिंदु को दर्शाने का तरीका सीखा है। यदि मैं कहूँ कि संख्या रेखा पर इस बिंदु का मान क्या है, तो आप कहेंगे कि इस बिंदु का मान 6 है, क्योंकि ये 0 से 6 के डिस्टेंस पे है। और संख्या रेखा पर आप नेगेटिव संख्याएं भी दर्शा सकते हैं, जैसे कि ये बिंदु जो है वो दर्शाता है -5 की लोकेशन, ये बिंदु दर्शाता है -7 की लोकेशन। तो संख्या रेखा पर तो कोई भी बिंदु आप आसानी से दर्शा सकते हैं, लेकिन यदि मैं यहाँ पर कोई बिंदु बनाऊं, जैसे कि ये, तो इसकी लोकेशन क्या है ये आप कैसे पता करेंगे। इसकी लोकेशन पता करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो है ध्रुवीय पद्धति, जिसमें हम एक पॉइंट फिक्स करते हैं। मान लीजिए हमने पॉइंट फिक्स किया 0 और हम एक दिशा फिक्स करते हैं। मान लीजिए कि ये जो दिशा है वो है पूर्व या ईस्ट, और उसके बाद तो मान लीजिए हम इस बिंदु पर खड़े हैं और यहाँ से लेके हम इस दिशा की तरफ देख रहे हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि आप इस दिशा से घड़ी की उल्टी दिशा में थीटा कोण की तरफ मुड़ जाइए। मतलब आप खड़े होंगे, इस दिशा में देख रहे हैं, फिर आप अपनी ही जगह पर मुड़ेंगे थीटा डिग्री एंगल से, और फिर आप कह सकते हैं कि अभी जो आप दिशा में हैं उसमें यदि आप x मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर चलेंगे तो आप इस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। तो इस बिंदु के जो ध्रुवीय निर्देशांक होंगे वो होंगे थीटा और x। थीटा जो है वो बताता है कि आपका इस हॉरिजॉन्टल या पूर्व दिशा से आप एंटी क्लॉकवाइज इतना कोण मुड़िए, और उसके बाद आप इतना डिस्टेंस चलेंगे तो आप इस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। तो ये एक तरीका है जिसके उपयोग से आप इस बिंदु की सही स्थिति बता सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, वो ये है कि जिस तरह से मैंने ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, उसी प्रकार से यदि हम एक वर्टिकल लाइन भी खींच लें जिसका शून्य जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के शून्य पर हो, तो अभी हम इस पॉइंट की करेक्ट लोकेशन बता सकते हैं, जिसे हम इस बिंदु से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक लंबवत रेखा खींचकर और इसी बिंदु से इस वर्टिकल लाइन या लंबवत रेखा पर एक लंब खींचकर पता कर सकते हैं। तो अभी आप कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है वो इस लंबवत रेखा से 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है या 8.5 इकाई की दूरी पर है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 6.6 इकाई की दूरी पर है। तो इस प्रकार से भी आप इस बिंदु की सही लोकेशन बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? आप कहेंगे कि यदि आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर 8.5 यूनिट्स चलें और उसके बाद इसके लंबवत 6.6 यूनिट्स चलें, तो आप इस बिंदु तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसे जो है हम इस क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। और ये जो बिंदु है वो इन दोनों ही एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का शून्यक है या 0 है। तो इसे हम अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं और हिंदी में हम इसे मूल बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को। और ये है एक्स एक्सिस, जिसे अंग्रेजी में एब्सिसा और हिंदी में भुज कहते हैं। इस रेखा पर इस 0 से सीधे हाथ की तरफ जाते जाने से जो मार्किंग्स है वो एक करके बढ़ती जाती हैं, और तो इसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड जाने पर सारी संख्याएं नेगेटिव हैं और वो और भी ज्यादा नेगेटिव होती जाती हैं। तो जैसे ये है -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और इस पूरी रेखा को यदि हम देखें तो सीधी हाथ की जो संख्या है वो हमेशा ही उसके लेफ्ट हैंड साइड की संख्या से बड़ी होती है। जैसे कि -4 जो है वो -5 से बड़ा है, -5 -6 से बड़ा है, और उसी प्रकार से 14 जो है वो 13 से बड़ा है, 12 11 से बड़ा है। तो इस डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ जाने से संख्याएं जो आपको मिलेंगी वो हमेशा ही उसकी पिछली या लेफ्ट हैंड साइड की संख्या से बड़ी होगी।
ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो हमारा y एक्सिस है इसे हम अंग्रेजी में ऑर्डिनेट कहते हैं या हिंदी में हम उसे कोटि भी कहते हैं, ठीक है। तो इस y एक्सिस की क्या प्रॉपर्टीज हैं? इसका भी शून्य जो है वो x एक्सिस के शून्य के साथ कोइंसाइड करता है या उसके ऊपर विराजमान है, लेकिन इसमें जब हम इस बिंदु से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें सारी संख्याएं जो हैं वो पॉजिटिव मिलती हैं, सारे मार्किंग्स जो हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं। और नीचे की तरफ जाने से, शून्य से नीचे की तरफ जाने से हमें सारी मार्किंग्स जो है वो नेगेटिव मिलती हैं। और यहाँ पर हर ऊपर वाली संख्या जो है उसके नीचे वाली संख्या से बड़ी होती है, जैसे कि 7 जो है वो 6 से बड़ा है, 5 जो है वो 4 से बड़ा है। और यदि हम नेगेटिव साइड की बात करें तो यहाँ पर -2 जो है वो -3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये हुई बात की निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर यदि आप शून्य फिक्स कर ले तो वास्तव में आप किसी भी फ्लैट सरफेस के किसी भी बिंदु की लोकेशन बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताना होगा कि आपका शून्य कहाँ है। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी बिंदु को आप इस प्रकार से दर्शाते हैं जिसमें से ये जो है वो x कोऑर्डिनेट कहलाता है और ये जो है वो y कोऑर्डिनेट कहलाता है। x कोऑर्डिनेट मतलब कि इस बिंदु से जब आप x एक्सिस पर लंबवत रेखा खींचेंगे तो वो उस x एक्सिस को कहाँ जाके मिलती है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है उस बिंदु से यदि आप y एक्सिस पर लंबवत रेखा खींचेंगे तो वो उसे कहाँ जाकर मिलेगी। मान लीजिए हम इस बिंदु को अभी कैपिटल X मान लेते हैं, तो ये कैपिटल X का y कोऑर्डिनेट हुआ और ये जो है वो कैपिटल X का x कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। तो ये जो दो एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ये किसी भी फ्लैट सरफेस को 4 भागों में विभाजित करता है। इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वह होता है जिसमें x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पर आप कोई भी बिंदु ले ले, मान लीजिए मैं ये बिंदु यदि लूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कि हैं 2.5 और 3। यहाँ पर ये 2.5 भी पॉजिटिव है और ये 3 भी पॉजिटिव है। तो इस हिस्से में जो भी पॉइंट होगा उसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब आप यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज आए तो आपको ये वाला चतुर्थांश मिलता है। यहाँ पर यदि हम कोई पॉइंट लें, मान लीजिए यहाँ पर ये मैंने एक पॉइंट लिया, इससे लंबवत रेखा खींचने पर ये -5 पर आता है और इससे y एक्सिस पर लंबवत रेखा खींचने पर ये 3 पर आता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -5, हम हमेशा ही x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, (3), ये है हमारा y कोऑर्डिनेट। तो ये जो चतुर्थांश है, ये जो चौथा हिस्सा है, उसमें x जो है वो हमेशा ही नेगेटिव होता है और y जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट या दूसरा चतुर्थांश, और ये हुआ हमारा थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरा चतुर्थांश। और यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ पर x भी हमारा नेगेटिव होता है और y भी हमारा नेगेटिव होता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं ये बिंदु लेती हूँ, ये कोई एक बिंदु है, तो इससे यदि मैं y एक्सिस और x एक्सिस पर लंबवत रेखा खींचूं और फिर पहले x एक्सिस का मान लिखूं जो कि है -3 और फिर y एक्सिस का मान लिखूं जो फिर से है -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो होंगे -3 और -3। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। और ये बचा हुआ चौथा भाग होता है फोर्थ क्वाड्रेंट या चौथा चतुर्थांश। और इसमें यदि हम कोई भी पॉइंट लें, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक पॉइंट लिया, तो इससे जब हम x एक्सिस पर लंबवत रेखा खींचते हैं और फिर जब हम y एक्सिस पर लंबवत रेखा खींचते हैं तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक मिलते हैं जो कि होंगे x एक्सिस पे इसका मान है +5 और y एक्सिस पर मान है -3.5। तो यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये हुआ कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। और चलिए अभी हम कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। और ये प्रश्न मैं ले रही हूँ एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 3.3 से। इसमें हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और उन्हें हमें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर दर्शाना है। तो कैसे करेंगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला जो पॉइंट है जिसे हमें दर्शाना है वो है -2,4। तो -2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा -2 और 4, ये वाला पॉइंट। इसका x एक्सिस पर जो मान है वो है -2 और फिर यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें 4 मिलता है। तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा -2 और 4। और अगला पॉइंट है 3 और -1। तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है 3 और y कोऑर्डिनेट
नेगेटिव है -1। तो ये जो पॉइंट है ये 3 हुआ और ये -1 हुआ, तो इन दोनों रेखाओं को जो जब हम बढ़ाएंगे और ये जहां पर मिलेंगे, मतलब कि ये पॉइंट ये है 3, -1, दिस पॉइंट। और अगला पॉइंट है -3 एंड -5, तो ये हुआ -3 और ये हुआ -5। तो इन दोनों रेखाओं को जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेंगी दोनों, और ये पॉइंट के निर्देशांक होंगे -3, -5। आपको हमेशा ही x निर्देशांक पहले लिखना है और y निर्देशांक उसके बाद लिखेंगे आप। और उसके बाद मान लीजिए मुझे दर्शाना है 12, 6, तो मैं इस 12 को बढ़ाऊंगी और इस 6 को यहाँ पर बढ़ाऊंगी, और दोनों ही रेखाएं जहाँ पर कट करेंगी, मतलब कि ये रेख पॉइंट, ये जो है इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 12, 6। और उसी प्रकार से यदि मैं इस पॉइंट के निर्देशांक पता करने की कोशिश करूं तो इसके निर्देशांक होंगे -6 और +6। सो इसके निर्देशांक आप लिखेंगे -6 + 6। तो इस प्रकार से आप किसी भी पॉइंट को इस तरह से कार्टेशियन प्लेन में इंडिकेट कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं। और यदि अभी मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि इसके निर्देशांक होंगे 3, 3। और यदि मैं इसके निर्देशांक की बात करूं इस पॉइंट के, तो इसके निर्देशांक होंगे -9, 7। ठीक है, तो नवी कक्षा में सिर्फ इतना ही है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस का या 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों की। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए। अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी मैथ स्मार्ट हिंदी देखें, और उसे सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा नया वीडियो कब आ रहे हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।